Dear students, this video is based on problem of deficient demand and excess demand. इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप is related to excess demand. In this video we will discuss about meaning of inflationary gap and second one is graph. So let's start. इन्फ्लेशनरी गैप. यहाँ मैंने कुछ एरोज बनाए हुए हैं, उसे हम इजीली अगर समझें तो देख लेते हैं फटाफट. इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, फिर एरो है इन्फ्लेशनरी गैप, लेवल ऑफ आउटपुट नॉट राइज, फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. इन्फ्लेशनरी गैप क्यों होता है? इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड की वजह से होता है. इन्फ्लेशनरी गैप कोजेस एक्सेस डिमांड. तो एक्सेस डिमांड की वजह से ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है. जो मैंने यहाँ लिखा है एक्सेस डिमांड कोजेस इन्फ्लेशनरी गैप. तो एक्सेस डिमांड यानी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी में. तो एक्सेस डिमांड का मीनिंग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड. उसी एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आता है. और इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में लेवल ऑफ आउटपुट जो कि नहीं बढ़ता है, जैसे कि हम माने एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी नहीं. इसी तरह से नीचे लिखा है फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज. अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हम पढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, वेयर रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड. और उस सिचुएशन में टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो एक बार हम फिर पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप. द इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू excess demand causes inflationary gap where level of output does not rise and factors are fully employed and resources are fully utilized where technology remains constant. इस सिचुएशन में लेवल ऑफ आउटपुट या प्लान्ड आउटपुट बढ़ेगा नहीं, रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज होंगी और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. इसी का दूसरे पार्ट में अगर डेफिनेशन देखें, जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगी, जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में डिमांड का क्या है, प्रेशर है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इकोनॉमी में बनी हुई है. उस कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, राइज होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, कम है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. और साथ ही साथ में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा. और अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उसी सिचुएशन से इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में आ जाएगा. तो ये दूसरी सिचुएशन है, दूसरी डेफिनेशन मानेंगे कि एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में डिमांड का प्रेशर आएगा और साथ ही साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ही इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, जिसे किन्स ने इन्फ्लेशनरी गैप बताया. तो ये आपकी इन्फ्लेशनरी गैप की मीनिंग या डेफिनेशन क्लियर होगी, जिसमें एक मीनिंग ये दिया हुआ है कि जहाँ पर एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आएगा और जिसमें एग्रीगेट सप्लाई या हम ये बोलेंगे लेवल ऑफ आउटपुट राइज नहीं होगा, फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आप इस पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन इजीली हम याद कर सकेंगे. साथ ही साथ बात करें एक्सेस डिमांड की इस डेफिनेशन को, जहाँ पर हमें ये बताना है प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज वही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए, लेकिन डिमांड का प्रेशर होगा और डिमांड का प्रेशर है. इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, राइज होगी. और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर राइज होगी तो साथ ही साथ में जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी. और साथ ही साथ में इसी को किन्स ने इन्फ्लेशनरी गैप का नाम दिया है.
Here is the graph. The graph is too simple. In the previous video we discussed about meaning of excess demand and we already draw the graph of excess demand. The graph is same as excess demand. अगर उस ग्राफ में देखें आप और इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, जो हमने वर्टिकल जो लाइन बनाई थी ई और एफ की, जिसे हमने एक्सेस डिमांड का नाम दिया था, वही यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन कर रही है. मैं एक बार इजीली आपको इस ग्राफ के बारे में बता देता हूँ. ओ एक्सिस पर इनकम, इसी तरह से इनकम के साथ हम क्या ले सकते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है, इनकम, जीडीपी और लास्ट में हम आउटपुट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर इनकम लिया है. ओ एक्सिस पर हमें लेना है एग्रीगेट डिमांड. फर्स्ट लाइन ये वाई को डिफाइन कर रही है, वाई इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. ये वाई जो है ये एक्सपेंडिचर को डिफाइन करेगी. ये जो लाइन है ए डी एफ, ये ए डी आपको कैपिटल में लिखा है और एफ लिखा है यहाँ पर, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है. फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है. और ये इससे फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से जस्ट ऊपर जो एक लाइन बनी है, ये जो लाइन है, ये लाइन बता रही है प्लान्ड एडी. प्लान्ड एडी. और एक्सेस डिमांड का मीनिंग भी क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर जो प्लान आउटपुट है वही क्या है, एक्सेस डिमांड. प्लान आउटपुट क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तो वो क्या है, एक्सेस डिमांड. तो जब ये वाई लाइन पर इस तरह से वर्टिकल बाइसेक्ट करेगी तो ये ई और एफ क्या है, एक्सेस डिमांड. और इसी को डिफाइन करना है हमें इन्फ्लेशनरी गैप से. तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल्स टू ई एफ. तो आज हमने पढ़ा इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग और साथ ही साथ में उसका ग्राफ. इसकी कुछ 3 सिचुएशन और दी हुई है, हम वो भी पढ़ेंगे. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट एंड लास्ट चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितनी भी क्वेश्चन हम कर सके, मैक्स टू मैक्स ये जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. आप कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन के फॉर्मूलाज देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम वही पढ़ेंगे. साथ ही साथ में आप घर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.